दाऊद बता दिया, अगर तो वो मूसा बता देता तो यहीं पे भांडा फूट जाता। सांवल जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, वो किस तरह से पिया को ये बात कन्विंस कर दे कि ये जो है ना अपने बाप को समझाओ कि ये ज़मीन खाली कर दे वरना बहुत मसला हो सकता है। पिया थिंक्स दैट वो एक अनदर स्टेटस का है, ये एक अनदर स्टेटस की, और ये इसका बाप जो है उसने सख्ती से मना कर दिया कि इस लड़के से बातचीत ना करना। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया एपिसोड 11 और 12 का रिव्यू है ये। और आपको मैं बता दूं कि इस ड्रामे के को अगर कोई फिरोज खान की वजह से देख रहा है तो आप इस दो एपिसोड को बहुत एंजॉय करेंगे, बिकॉज 11 और 12 में ज्यादातर सीन जो हैं वो अलियार के हैं। फिरोज खान इज लुकिंग अमेजिंग, उनकी एक्टिंग ऑन डॉट है। एक हम्बल सा, क्यूट सा, नाइस सा, स्वीट सा बॉय दिखाया। अब मैं बर्गर बॉय कह दूंगी तो लोग बुरा मान जाएंगे, बट ही इज क्यूट, ही इज यो एवरीथिंग एंड एनीथिंग। द डैशिंग कपड़े, बैग, बाइक, बैकपैक, द होल वाइब, द यो वाइब इज ऑन डॉट। और ऊपर से एक्टिंग दिखाया है, एक बड़ा इनोसेंट सा, डाउन टू अर्थ, हम्बल, बड़ा ही सॉफ्ट स्पोकन सा बंदा दिखाया है, जो कि जिसको कोई किस्म की एरोगेंस नहीं है, कोई मगरूर नहीं है, कोई अपने आप को समझता नहीं है वो कोई चीज़। बहुत ही नाइस सा गाय है। हुआ कुछ यूं था कि आपको पता है कि पिया के फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो लुबना उसको चकमा देके पिया के घर ले गई, जो कि पिया के लिए बहुत सारी मुश्किलात हो गई क्योंकि उसका फादर बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड का है और उसने अलियार से बहुत ही खतरनाक खतरनाक लोडेड सवाल किए। लाइक बहुत ऑकवर्ड सा सीन था, देखना बड़ा मजा आया देखने में, क्योंकि अलियार जो था वो बड़ा कंफर्टेबली सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन बड़ा उसको अजीब सा लग रहा था कि क्यों इसका बाप जो है वो इस तरह के सवाल पूछ रहा है। उसके बाप का नाम क्या है, तुम्हारा बाप क्या करता है, तुम लोग कॉलेज में एक दूसरे के साथ रहते हो, बातें करते हो, लाइक दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस कर रहा था असलम। क्योंकि और पिया की निकली हुई थी जान, बिकॉज पिया को उम्मीद नहीं थी कि लुबना ऐसी बगैरती वाली हरकत करेगी और अलियार को घर ले आएगी। सो उसकी तो निकली हुई थी शिट। पिया जो है ना बहुत घबराई हुई थी कि जब ये चला जाएगा तो उसका बाप इसका क्या हशर नशर करेगा। तो वो तो होना ही था, क्योंकि ऐसी फैमिलीज में इस तरह के लड़के घर नहीं आते फूलों का गुलदस्ता लेके बाप की तबीयत पूछने। तो वो सीन तो बिल्कुल ही परफेक्टली डन हुआ है आलियार का और असलम का। तो उसने बहुत सारा एटलीस्ट बचत बचाओ तो इस वक्त हो गया कि उसने अपने बाप का नाम सेठ दाऊद बता दिया, अगर तो वो मूसा बता देता तो यहीं पे भांडा फूट जाता था। खैर एनीवेज वो तो अभी चल बाद में फूटेगा, हमने देखा हुआ है टीजर किस तरह से वो भांडा फूटेगा। अभी तो टू अर्ली है फॉर दैट। एनीवेज हुआ क्यों यहाँ पे अली यार की शामत आई, बाद में दूसरी तरफ भी उसकी शामत आ सकती थी, लेकिन इससे बचत हो गई। इसके बाप ने उसको रक्शे में जाते हुए देख लिया, लेकिन कुछ सेफ वेफ हो गया, ये टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुंच गया और वहां से इसने कॉल रिसीव कर ली। सो बचत हो गई, बस इस कह सकते हैं कि फिलहाल बचत हो गई है। लेकिन उसको फिर भी यकीन नहीं आया कि ये कोई मामले में है इन्वॉल्व उसका बेटा, क्योंकि वो बाप है, उसको पता है, वो भी सड़कों पे पड़ा हुआ है तो उसको पता है। एनीवेज तो फर्स्ट एपिसोड में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, एक क्यूट सा नाइस सा सीन था, कन्वर्सेशन थी बिटवीन सांवल एंड पिया। क्योंकि अब सांवल ने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया है सेठ दाऊद के लिए, वो जो काम करता है तो उसको मनाने के लिए कि वो वर्कशॉप से ना करें, वर्कशॉप पे छेड़ाछाड़ी। लेकिन उसने कहा कि हम पैसा वैसा ले चुके हैं तो तुम्हें ये खाली ही करवाना पड़ेगा। अब सांवल जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, वो किस तरह से पिया को ये बात कन्विंस कर दे कि ये जो है ना अपने बाप को समझाओ कि ये ज़मीन खाली कर दे वरना बहुत मसला हो सकता है बहुत, क्योंकि ये लोग बड़े खतरनाक हैं और मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। क्योंकि सांवल के हाथ में है भी, सांवल तो खुद उनका एक कारिंदा है, वो लोग बड़े लोग हैं, सांवल ने कहाँ ही बचा लेना है इन लोगों को। सो एनीवेज वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी कि तुम आप, मैं तुम्हें आप कहती हूँ, आप मुझे तुम कहते हैं। सो वो दैट काइंड ऑफ, अगर हम दोनों को इतना कंफ्यूजन है ताप हो जाएगा। सो द फॉर नाउ राइट नाउ बिकॉज बोथ पिया एंड सावल आर फ्रेंड्स, सावल पिया को पसंद करता है, पिया इज न्यूट्रल। तो ये काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस आर वेरी क्यूट, वेरी नाइस। अलियार की और पिया की कन्वर्सेशंस आर वेरी ऑकवर्ड बिकॉज पिया थिंक्स दैट वो एक अनदर स्टेटस का है, ये एक अनदर स्टेटस की, और ये इसका बाप जो है उसने सख्ती से मना कर दिया कि इस लड़के से बातचीत ना करना। तो पिया जो है वो कंप्लीटली इग्नोर मार रही है अलियार को, और वो बहुत अनकंफर्टेबल है उसके अराउंड, बिकॉज वो नहीं चाहती कि ये बात कहीं भी मुड़े, कहीं भी। वो कंफर्टेबल है सावल के साथ, बिकॉज सावल के लिए उसके दिल में दिमाग में कोई ऐसा चोर नहीं है। वो शी थिंक्स हिम एज अ फ्रेंड, मोहल्लेदार है, अच्छा बंदा है, नाइस है, हेल्पफुल है। उसको लगता है कि वो एक डिसेंट बंदा है, तो वो उससे बातचीत कर लेती है।
न्यूट्रल ग्राउंड्स पे, लेकिन जो सांवल है वो पसंद करता है पिया को, उसका शुरू हो चुका है मामला डेफिनेटली। जब एक लड़की इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत आपसे इतने पोलाइटली, इतनी नाइसली, इतनी फ्रैंकली बातें करेगी, तो बंदे के दिमाग में तो ख्यालात आएंगे। मेरे दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं भाई, अगर मैं सांवल होती मुझे भी लगता कि यार लड़की तो सेट हो रही है। सो एनीवेज, इसमें पिया का कसूर नहीं है कि भाई अगर आप किसी से भी फ्रैंकली बात करें, तो अगर आगे वाला क्या परसीव करता है आपके कन्वर्सेशन को, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनीवेज, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है। सांवल फुल इन लव है। आली यार का दिखाया है कि ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट पिया। पिया के साथ अभी तक उसको वो वाली फीलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ही लाइक्स हर, उसको पसंद है लड़की, लेकिन वो जो मोहब्बत इश्क वाला लव वाली सिचुएशन है ना, वो अभी अली यार को हिट नहीं हुई है। वो सोचता रहता है उसके बारे में, उसको अच्छी लगती है, उसका उसको उसको उसका एटीट्यूड अच्छा लगता है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी तक वो वाला मामला नहीं शुरू हुआ। सांवल के शुरू हो चुका है, सांवल के दिमाग में पिया वाला रोमांस शुरू हो चुका है। जो शुरू नहीं हुआ है वो अली यार के दिमाग में नहीं हुआ, अभी वो ही इज गेटिंग देयर। सो एनीवेज, लुबना जो है वो जूते खा चुकी है इसके जो फ्रेंड है पिया की, कि भाई आइंदा तो मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। लेकिन लुबना ने भी ना कोई कसर नहीं छोड़ी इसके दिमाग में बीज बोने की, कि तुम क्यों नहीं ख्वाब सोच सकती, ख्वाबों पे तो किसी का जोर नहीं होता, तो ये वो। खैर एनीवेज, पिया ऑलरेडी हैव सम टीनी टाइनी फीलिंग्स फॉर आलियार, बट उसको अपने बाप से भी डर लगता है, वो टक्कर नहीं लेना चाहती अपने बाप से, बिकॉज उसका बाप बहुत कंजर्वेटिव है। फिर एक जो सीरीज में बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया, जिसका मैं बड़ा इंतजार करी थी कि आलियार, उन्होंने टीजर्स में दिखाया था वो सीन ना, तो वो वाला सीन आ गया है, आलियार का और सांवल का रेसिंग मैच होता है, वो रेस कर रहे होता है वो बाइक पे, एंड वो कार जीप में अपनी, और वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो दिखाया है। खैर एनीवेज, वो फेस फेस ऑफ होता है दोनों में। वो जरा सा है कि भाई तू नया है शहर में, तुम क्या गुंडे हो, तुम मवाली हो, ऑलमोस्ट टकराते टकराते बच्चे हैं। सो उनकी कोई फर्स्ट मीटिंग कोई इतनी फ्रेंडली नहीं हुई है, और उसको ये भी नहीं पता, उसको ये तो पता चल गया है कि भाई इतनी इतनी सारी सिक्योरिटी के साथ अगर कोई बंदा फिर रहा है, तो कोई उसके पीछे कोई ना कोई तो पावरफुल हाथ है, किसी ना किसी तो पावरफुल आदमी का बेटा है। उसको ये नहीं पता कि जिसके लिए वो काम करता है सेठ दाऊद के लिए, उसी का बेटा है ये। तो पंगा पुंगा तो ले लिया, स्टाइलिश टूल तो मार लिए सांवल ने, लेकिन उसके लिए इतना अच्छा नहीं है इसके साथ पंगा लेना। एनीवेज, दे आर बोथ लुकिंग वेरी वेरी different kind of mafia look. Like one is like a modern stylish Aliyar is like that kind of vibe, और दूसरी तरफ वो देसी माचो माफिया, मोहल्ला गली, टक्कम ठासी, मुक्कामबाजी वाला मामला है ना। तो वो वाला बड़ा अच्छा कंट्रास्ट है। मैं हमेशा से कह रही हूँ कि ना लव ट्रायंगल्स तो बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे, बहुत सारे ड्रामे हैं जिनमें लव ट्रायंगल्स चल रहे हैं, स्क्वायर्स चल रहे हैं, वट एवर। लेकिन जो इस तरह की लाइक कंप्लीटली कंट्रास्ट ऑफ दो कैरेक्टर्स और दो हीरोज जो बिल्कुल ही डिफरेंट दुनियाओं से हैं, और दोनों ही पावरफुल हैं अपनी अपनी जगह, वो बहुत मजे का है इस ड्रामे में। और ऑफ कोर्स पिया तो लगी इतनी क्यूट रही है, दुर्रे फिशा तो अमेजिंग ब्यूटीफुल लुक आ रहा है उस बंदी का। वो तो खैर उसकी तो हम बात नहीं कर सकते, शी इज अबव एंड बियॉन्ड, बहुत क्यूट लग रही है। खैर एनीवेज, पिया ने अब फुल इग्नोर मारा हुआ अली यार को, उससे बिल्कुल बात नहीं करी, उसके साथ कहीं घूमने फिरने जाने को राजी नहीं, उसके साथ कहीं कैंटीन जाने को राजी नहीं, बिकॉज। लेकिन ये कि घर में दिखाया एक सीन कि पिया उसको सोच भी रही है, लेकिन उसके बारे में ना, अली यार के बारे में सोच रही है, और दूसरी तरफ दिखाया उन्होंने स्प्लिट स्क्रीन करके कि अली यार भी पिया के बारे में सोच रहे। तो हम मुझे लगता है कि दोनों का रुझान एक दूसरे की तरफ हो रहा है। तो अगली कुछ एपिसोड में, एक मुझे लगता है अगली एक दो एपिसोड में यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा, आई लव यू लव मी वाली कहानी कहानी। एनीवेज, अब ये दूसरी तरफ ये जो जो चाय वाले सिनेरियो वाला सीन होता है सांवल के और पिया के ना, जो उनकी बॉन्डिंग है ओवर द टी, ओवर छत में जो सीन्स होते हैं, वो मेरे फेवरेट सीन्स हैं। मैं हमेशा उनको 2-3 दफा रिवाइंड करके देखती हूँ। वेरी इनोसेंट, और जितनी वो फ्री फ्रैंकली बातें करती है, सांवल सांवल जी हुकुम, वो वाले जो सीन्स हैं सिनेरियोज हैं, वो टोकरी में चाय रख के उसको दे रही है और वो चाय पीता है, और बस उसकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं, क्योंकि उसके इश्क ने, मोहब्बत ने उसके लिए चाय बनाई है। सो द बॉन्डिंग ना, वो बहुत ही हसीन है सांवल की और पिया की, जो इनोसेंट जो बातें होती हैं। और ऊपर से मुझे बहुत एक्चुअली तरस आ रहा है, ये टोकरी में वाली और ये छतों वाले सीन जो है ना, इस बंदे को पागल कर देगी। ये बेचारा लड़का जो है ना, लड़की भी नहीं इसको मिलनी,
और फुल ऑन है इसका तो बेचारा, ये लड़की पागल करके छोड़ेगी और फिर दूसरे को पसंद कर लेगी, फिर गड़बड़ मसला, फिर सांवल। तो वो वाला बड़ा अच्छा है कि सांवल की जो है ना किस्मत बड़ी खराब रहती है इश्क के मामले में, और अमीर लोग उससे हमेशा बाजी ले जाते हैं। तो देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होता है। प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिव्यू, एंड